बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक डब्बू नाम की चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल का उस गांव में बहुत ज़्यादा खौफ था, क्योंकि अगर कोई रात को 10 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलता तो वो चुड़ैल उसे अपने साथ उठा के लेके चली जाती। इसीलिए उस गांव में कोई भी 10 बजे के बाद घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलता। एक दिन की बात है, सचिन नाम का एक व्यापारी अपने गांव में रहने आता है, जो कई सालों से अपने गांव नहीं आया था, क्योंकि उसका कारोबार शहर में बहुत अच्छा चल रहा था। वह अपनी पत्नी मंजू और अपने बेटे अंकित के साथ उस गांव में आया होता है। सचिन को देख के गांव के लोग कहते हैं, अरे सचिन भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया है, अपना बताइए। अरे हमको पहचान रहे हैं का आप? अरे मुकेश भाई, कैसी बात कर रहे हैं? आप तो मेरे बचपन के लंगोटिया यार हैं। हम तो आपको अच्छे से जानते हैं, शायद आप हमें भूल गए हैं। अरे नहीं नहीं सचिन भाई, हम भी आपको पहचान रहे हैं। और बताइए, कैसे आना हुआ गांव में? क्या बताएं मुकेश भाई, हम जो शहर में बिजनेस किए हैं ना, वो अच्छे से चल नहीं रहा है। कई दिनों से हम शहर में बहुत परेशान थे, तो सोचे कि थोड़ा गांव घूम आते हैं, इसीलिए अपने गांव में चले आए हैं। अरे हाँ सचिन भाई, क्या कीजिएगा, आजकल तो सारा काम डूबा पड़ा है। कहीं जाओ तो काम नहीं मिल रहा है, कहीं जाओ तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, सारा कारोबार डूबा हुआ है। हाँ मुकेश भाई, ये तो बात सही है। इसीलिए ना हम लोग गांव में आ गए हैं कि थोड़ा घूमेंगे। और सब गांव का समाचार ठीक होगा है ना? गांव का समाचार तो सब ठीक है, लेकिन एगो बात ध्यान रखिएगा। आप हमारे प्रिय मित्र हैं, इसीलिए आपको एक बात बता रहे हैं। रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलिएगा। इस गांव में एक डब्बू नाम की चुड़ैल रहती है, जो भी 10 बजे के बाद बाहर घूमता है ना, वो उसे उठा ले जाती है। आप नए नए आए हैं, हमारे प्रिय मित्र हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। अरे मुकेश भाई, कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग भूत प्रेत नहीं मानते हैं। अरे सचिन भाई, ऐसी बात नहीं कीजिए, सही में भूत प्रेत होते हैं। और आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकलिएगा 10 बजे के बाद से। ठीक है महाराज, आप इतना कह रहे हैं तो नहीं निकलेंगे, घोरे में रहेंगे। इतना कह के सचिन अपने परिवार के साथ अपने घर में चला जाता है और मुकेश भी अपने घर चला जाता है। फिर सचिन, मंजू और अंकित घर में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे मैडम, आप सुनिए ना, मुकेश क्या बोल रहा था। देखिएगा, कहीं सच भी हो सकता है, घर से बाहर नहीं निकलिएगा। ए जी, हमको तो बहुत डर लगता है भूत प्रेत से। हम तो घर के बाहर नहीं जाएंगे, आप अपना देख लीजिएगा। हम तो यहीं बंद कर लेंगे घर में, 9 बजे के बाद ताला, और घर में ही पड़े रहेंगे। मम्मी पापा की बात सुन के अंकित कहता है, पापा पापा, आप भूत से डरते हो? आप चुड़ैल से डरते हो पापा? मम्मी, आप भी डरते हो क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, हम नहीं डरते हैं, तुम्हारे पापा डरते होंगे। हम तो और नहीं डरते हैं। हम तो सोचते हैं कोई चुड़ैल मिल जाती तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना के अपने साथ लेके घूमते। सचिन के घर के पीछे डब्बू चुड़ैल खड़े होके इन सब की बातें सुन रही होती है और वो चुड़ैल कहती है, ये तो पहली बार कोई इस गांव में आया है जो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। इसको तो मैं ज़रूर उठा के लेके जाऊंगी। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सचिन, उसकी पत्नी और उसका बेटा तीनों सोने चले जाते हैं। सचिन को नींद में चलने की आदत होती है। रात को 10 बजे के बाद सचिन उठता है और नींद में चलना शुरू कर देता है, और चलते चलते वो घर के बाहर पहुंच जाता है और डब्बू चुड़ैल उसे देख लेती है और उसको कहती है, सचिन आओ, मेरे पास आओ सचिन, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और सचिन उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है और सचिन जैसे उसके पास पहुंचता है, वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और सचिन की नींद खुल जाती है। सचिन कहता है, अरे अरे, हमको छोड़ दो यार, तुम डब्बू चुड़ैल हो ना, प्लीज़ मुझे उठा के मत ले जाना प्लीज़। हम इस गांव में पहली बार आए हैं और तुम कहोगे तो हम दोबारा नहीं आएंगे। प्लीज़ हमको छोड़ दो। अभी तो तुम बहुत चिकनी चिकनी बात कर रहे थे, तब मुझे तुम अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे, अभी तुमको क्या हो गया है?
अरे हम तो गलती से बोल दिए हैं, हमको जाने दो, प्लीज़ हमको जाने दो। डब्बू चुड़ैल उसकी एक बात नहीं मानती, उसे वहाँ से उठा के अपने साथ लेके चली जाती है। फिर पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि डब्बू चुड़ैल सचिन को उठा ले गई है। अरे हम तो पहले ही कहे थे सचिन से कि 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। यहाँ डब्बू चुड़ैल रहती है, वो तुमको उठा के लेके चली जाएगी, पर मेरी मानता कौन है। लो भुगतो अब। उसकी पत्नी बहुत रो रही होती है और कहती है, हाँ, अरे उस चुड़ैलवा हमारे हस्बैंड को ले गई। अरे उस चुड़ैलवा हमारे हस्बैंड को पता नहीं कहाँ ले गई। कोई तो उसे जोइए, कोई तो उसे ढूंढिए, वो कहाँ है। सब मंजू को बड़े देर तक मनाते हैं। गांव के लोग मंजू से कहते हैं, अब रोने से कुछ नहीं होगा। गांव वालों ने तुम्हें मना किया था कि 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, फिर भी तुम्हारा पति घर से बाहर निकला, तो फिर तो ये होना ही था। कम से कम अपने बेटे की जान बचा लो, अपने बेटे को अपने घर में अच्छे से रखना। फिर सारे गांव वाले अपने अपने घर में चले जाते हैं और मंजू को भी कह देते हैं कि तू अपने घर चली जाओ। मंजू भी अपने बेटे अंकित के साथ अपने घर में चली जाती है और अंकित को समझाती है, बेटा देखो, अब तुम घर के बाहर नहीं निकलना। 8 बजे के बाद तुम कभी घर से बाहर नहीं निकलना, घर में ही रहना, नहीं तो जैसे तुम्हारे पापा खो गए हैं तुम भी खो जाओगे, फिर मैं कैसे रहूँगी। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा मम्मी। फिर दोनों खाना खा के सो जाते हैं। रात में अंकित की नींद खुलती है और अंकित अपने पापा का फ़ोन लेके उसमें गेम खेलने लगता है और मंजू बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है। अंकित को गेम खेलता देख डब्बू चुड़ैल वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, हे बच्चे, तुझे पता नहीं है क्या, इस गांव में 10 बजे के बाद जब भी कोई बच्चा जग रहा होता है तो उससे उसकी मम्मी कहती है, बेटा सो जा वरना डब्बू चुड़ैल आ जाएगी। अंकित उस चुड़ैल को देख के डरता नहीं है और उससे कहता है, आंटी आप वही हो ना जो मेरे पापा को लेके चली गई थी? आपके बारे में पूरे गांव में लोग बताते हैं आंटी। अरे तुम मुझसे डर नहीं रहा है क्या? तुम मुझसे डर जा और चुपचाप सो जा वरना मैं तुझे भी उठा के लेके चली जाऊंगी। और ये सब बातें मुझे नहीं सुननी है। नहीं आंटी, इसमें डरने वाली क्या बात है? आप तो मेरी मम्मी से भी सुंदर दिखती हो। चुड़ैल अंकित का भोलापन देख के उस पे मोहित हो जाती है और कहती है, बेटा मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे तुम्हारे पापा को नहीं मारना चाहिए था। तुम बहुत प्यारे हो बेटा। आज पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की है। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी बेटा। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आंटी वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे अगर सच में कुछ देना चाहती हो तो सिर्फ एक मेरी बात मान लो। बोलो बेटा, जो तुम कहोगे मैं मानूंगी। आप मेरे पापा को लौटा दो और ये गांव छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, ताकि सबको आज़ादी रहे और जब जिसका दिल करे वो बाहर घूम सके। आंटी बेटा, तुम्हारे पापा को तो मैं नहीं लौटा सकती, लेकिन मैं तुमसे वादा कर रही हूँ कि मैं इस गांव में अब कभी नहीं आऊँगी। ये गांव छोड़ के मैं बहुत दूर चली जाऊँगी बेटा। और यहाँ जिसका जब मन हो घर में आएगा, जब मन हो बाहर जाएगा। मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी बेटा। अंकित की बात मान के वह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए वो गांव छोड़ के चली जाती है। और जब सवेरे अंकित की मम्मी उठती है, मम्मी इस गांव में वो चुड़ैल अब कभी नहीं आएगी मम्मी। अरे बेटा, वो चुड़ैल तब यहाँ बार बार आएगी। चलो हम ये गांव छोड़ के चले जाते हैं। अब हम दोनों शहर में रहेंगे, यहाँ गांव में लौट के कभी नहीं आएंगे। और फिर मंजू अपने बेटे अंकित को लेके अपने साथ शहर चली जाती है।